KIIT में नेपाली स्टूडेंट की, अरे ये क्या है, हटाओ यार। दिल्ली रेलवे स्टेशन में स्टैम्पीड का माहौल, हटाओ यार। महाकुंभ में बिहार से जाने वाली ट्रेन पर पत्थर और पानी से हमला। यहां इधर आ, इधर आ। आप नए हो? हाँ, आपको क्या लग रहा है ये न्यूज़ चैनल है? इंटर्न सर। इंटर्न हो ना? देखो इंटर्न, ये 2025 है। एक बात याद रखना, यूट्यूबर्स न्यूज़ चैनल है और न्यूज़ चैनल वाले यूट्यूबर्स। अच्छा, आप इंटर्न। अनपेड सर। अनपेड नहीं, स्टैम्पेड। या सब बात करते हैं असली न्यूज़ इंडियाज गॉट लेटेंट की। स्टैंड अप कॉमेडियन निकला सबसे बड़ा देशद्रोही, डैंक ह्यूमर के नाम पर यूथ को बिगाड़ रहा था। जो भी खिलवाड़ कर रहे हैं निश्चित रूप से ये निर्दयी हैं, देशद्रोही हैं। ऐसे लोगों पर सरकार को अपना कानूनी शिकंजा कसी रही। परफॉर्मर, ऑडियंस, व्यूअर्स और वीडियो को लाइक करने वालों को पुलिस ने समन किया। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं। जिस शो को लोग गोट बुला रहे थे, उसे ऐसा बकरा बनाकर लेफ्ट और राइट विंग ने हलाल किया कि मैं क्या ही बताऊं। ये ऐसा है कि यहाँ एक पोस्टर लगा, आपको नजर आया होगा, तो यहाँ पर बिना जूता मारे अंदर आना मना है। बट बात करते हैं शक्तिमान की। यस, वेटरन एक्टर मुकेश खन्ना ने अपनी टिप्पणी दी इंडियाज गॉट लेटेंट पे। तो मुझसे पूछना चाहिए कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। मैंने कहा पकड़ के मारना चाहिए सब, गले में बिठा के मुंह काला करके पूरे गांव में, पूरे शहर में घुमाना चाहिए। जी हाँ, रणवीर अलाहाबादिया को गधे पर बैठकर मुंह काला करके पूरे देश में घुमाना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि रणवीर अलाहाबादिया को अंतरिक्ष में फेंक देना चाहिए, इसी बहाने एलियन से मिल लेंगे। मैं अगर शक्तिमान होता तो मैं इसको पकड़ के अंतरिक्ष में फेंक देता। इतना ही नहीं, लेजेंडरी कॉमेडियन सुनील पाल, ऑफ कोर्स सुनील पाल की अगर टिप्पणी ना आए तो कैसे चले। सुनील पाल का ओपिनियन इतना अनवांटेड था कि रतन नूरा ने भी उन्हें इग्नोर कर दिया। रतन नूरा करता है काम खत्म पूरा। यार केबीसी वालों को सिर्फ गाली गलौज वाले कॉमेडी नहीं मिलते हैं क्या? गाली गलौज करने वालों को कोई बच्चन साहब के सामने बिठा दिया जाता है। यस, केबीसी वालों ने भी सुनील पाल को उतना ही सीरियसली लिया जितना कॉन्ट्रैक्टर्स रोड को लेते। सूत्रों के मुताबिक सुनील पाल कपिल शर्मा की तारीफ आज भी लेकर घूम रहे हैं, इसी होप में कि उन्हें भी एक दिन साड़ी पहनने का मौका मिले। सुनील पाल को सपोर्ट करते हुए उदित जी एंड मिका जी ने किया ऐसे कॉमेडियंस का खंडन। कहा कि जोक्स मारने से पहले कंसेंट लेना जरूरी होता है। कंसेंट, यस। इतना ही नहीं, बी प्राक ने भी अफसोस जताया इस चीज का, इस काइंड ऑफ ह्यूमर का। और कैसे शब्द यूज करे गए हैं, कैसी पैथेटिक थिंकिंग है। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। बट फिर सुनने में आया कि बी प्राक को तो बुलाया ही नहीं था। उसके चलते बी प्राक ने वो वीडियो डिलीट कर दिया। बी प्रैक्टिकल। ये हवा में बाल किसका उड़ रहा है? नहीं, मेरा नहीं है, बहुत बड़ा है यार। नहीं, बट एक टाइम पे ना मेरे पूरे घर में ना गाइस बाल पड़े होते थे। तकिए पे बाल, वॉशरूम में बाल, लैपटॉप पे बाल। लेकिन उसके बाद हाँ, मुझे मिला मामा अर्थ का रोजमेरी एंटी हेयर फॉल शैम्पू एंड कंडीशनर। तो कौन बोला मामा अर्थ इज बैड? यस, एंड इसमें जो रोजमेरी है वो लेजिट रियल है, इंस्टाग्राम के DIY वाला नहीं। एंड पुराने जमाने में जो दादी के नुस्खे याद है, मेथी दाना हम सोख करके लगाते थे, वो भी है इसमें। यस, मतलब ये शैम्पू सिर्फ बाल बचाता नहीं है, उसको स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। एंड यू एज वेल कैन एक्सपेक्ट अप टू 93% हेयर फॉल कंट्रोल। यस, आपको कुछ नहीं करना, बस शैम्पू ऐसे हाथ में लेना है, स्कैल्प पे मसाज करना है। इसमें किस चीज की चीयरिंग? ओके ओके, शर्टलेस वीडियो। हाँ, ओके, वो पुरानी है और क्या है, जब से थगेश शो शुरू हुआ है, बाल के साथ साथ मैं भी थोड़ा हवा में उड़ रहा हूँ। ये थगेश शो वाला जोक नहीं हो गया? एंड ब्रांड की गाइस सबसे अच्छी बात है कि ये हम लोगों की सुनता है, कॉन्स्टेंटली इनोवेट करता है। जैसा आप सबको पता ही है, प्लस सेटिंग है मामा अर्थ के साथ। सो यूज करो कूपन कोड थगेश 2025, जिससे आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ, विच इज वैलिड ऑन mamaearth.com एंड इट्स ऑल्सो अवेलेबल ऑन Amazon, Flipkart
नायका एंड पर्पल। यस, सो हरी आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट करें। तो बिकॉज आज स्टैंड अप कॉमेडी की बात कर रहे हैं हम, डिबेट चल रही है, सो वी हैव समवन रियली स्पेशल ऑन द पैनल टुडे, मिस्टर सिद्धांत सरफरे। कैसे हो भाई लोग? नमस्कार, नमस्ते। अरे बाबा कैसे हो भाई? गुड गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? या गुड। मैं आते ही आपका मूड खराब नहीं करना चाहता, बट आई नोटिस्ड आपने सिर्फ भाइयों को एड्रेस किया, भाइयों, भावनों। डिड यू जस्ट अज्यूम कि इंटरनेट औरतें नहीं चलाती? मैंने कब कहा ऐसा? मैं नॉर्मली मतलब सबको हाय हेलो। यू नो दैट्स अ बिग इशू राइट? आपको पता चलेगा जब आपके घर में एक बेटी पैदा होगी कि मिसोजिनिस्टिक थिंकिंग एक कितना बड़ा मुद्दा है इस देश में। बट एनीवेज लेट्स लाइटन अप द मूड, रिलैक्स हो जाइए आप एक स्टैंड अप कॉमिक है, बहुत फेमस स्टैंड अप कॉमिक है। हाँ, क्या चल रहा है आजकल? सो शोज चल रहे हैं मेरे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाहर, आउट ऑफ इंडिया भी। अभी परसों मेरा साउथ कोरिया में स्टैंड अप कॉमेडी है, शो है। यस, ठंडी में। Really famous stand-up comic we have today. Wow. Yes. Me and the audience are very excited for you to crack some jokes. Can we have some jokes? Yeah, sure. मैं खड़ा रह सकता हूँ? 100%. क्योंकि वो Stage is all yours. आपको जो करना है आप करिए, आपको पूरा फ्रीडम है। यस, वो बेरिंग मिलता है ना एक्चुअली। हाँ, क्या मिलता है? बेरिंग, कुछ नहीं। So, twinkle twinkle little stars, twinkle twinkle little stars. Yeah, that's the problem. Did you just assume कि stars are little? Because see, I may not be offended, but बहुत सारे लोग इस चीज से offend हो जाएंगे कि आपने एक स्टार को लिटिल बोला, आपने assume कर लिया कि स्टार बौना है। आप कहीं स्टार्स को नीचा तो नहीं दिखा रहे, बिकॉज dwarfism is a big issue, मिस्टर सिद्धांत। अरे भाई पूरा सुन तो लो। मैं भाई मतलब बहन, भाई, मामा, मौसी, आत्या, सारे जेंडर्स को मैं बोल रहा हूँ। मतलब एक बार सुन तो लो ना यार। या प्लीज कंटिन्यू योर जोक। हाँ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। Did you just assume कि स्टार का कोई जेंडर नहीं है? What you are, what do you mean by that? I mean, come on, it's 2025 सिद्धांत, you gotta be something different. मतलब ये सारे जोक्स बहुत हो चुके। You tell me the pronouns of a star. स्टार के प्रोनाउंस बताइए। स्टार के सी 2025 में स्टैंड अप कॉमेडियंस को स्टार्स के प्रोनाउंस नहीं पता। Isn't that a big issue? Are you making fun of asthmatic people? म्हणजे जिस हिसाब से आप ब्रीथ कर रहे थे, you are making fun of asthmatic people. My director here is asthmatic. भाई सॉरी, मैं सॉरी बोलता हूँ। मतलब मैं सांस ले रहा हूँ यार, मेरा खुद का, मैं नहीं लेता हूँ फिर। Come on, making fun of asthmatic people. Listen. Are you making fun of deaf people now? Come on now. He's making fun of deaf people. ए बाबा, ये किस प्रकार का शो है? हाँ, ये किस प्रकार के गेस्ट हम बुला रहे हैं, किस प्रकार के लोगों को हम हाइप दे रहे हैं इस सोसाइटी में? Look. Now he's making fun of blind people. आपको पता है इस देश में कितने लोग अंधे हैं, कितने लोग देख नहीं पाते, कितने लोगों को अपनी आंखों की सर्जरी कराने के लिए पैसे नहीं है, and you are making fun of them? मैं किधर किसको कुछ बोला यार? What do you call it? आपके कम्युनिटी में इसे क्या बोलते हैं? काला कौन सा? ब्लैक? डार्क ह्यूमर, डार्क कॉमेडी, डार्क ह्यूमर, काले लोगों का मजाक उड़ाना। This is what these guys do for a living. ए बाबा, मैं किसको काला बोला इधर? मैं किसी को काला बोला क्या इधर? मैं आपको काला बोला क्या? मैं खुद काला हूं, मैं किसी को काला क्यों बोलूंगा? Why? मेरा डीओपी काला है, अभी वहां पे खड़ा है। अरे भाई, अपोलोजाइज भाई, साष्टांग नमस्कार तुला। भाई मैंने नहीं बोला यार आपको, मैं ऐसे नॉर्मली बोला मैं। और वो डार्क ह्यूमर, वो कालेपन का कुछ नहीं है।
सिद्धांत, these kind of jokes don't work here. मतलब ये आपका स्टैंड अप स्टेज नहीं है कि आप किसी का भी डिसेबल्ड लोगों का मजाक उड़ा दोगे एंड पीपल विल लाफ ओवर हियर. प्लीज यू कैन डू बेटर. क्रैक अनदर जोक प्लीज. ओके. कॉमेडी आदि की अंडा आदि? कॉमेडी आदि की That's super funny. अरे आप वेजिटेरियन लोगों का मजाक उड़ा. अरे क्या बोल रहे हैं भाई? मैं ऐसा नहीं बोला. मतलब मैं कॉमेडी नॉर्मल कॉमेडी तो पैदा तो होती है भाई. मेरा लाइट मैन वेजिटेरियन. दादा तेरे को भी सॉरी बोलता हूँ. मैं नहीं बोला रे तेरे को कुछ. मैं कॉमेडी को बोला. कॉमेडी अगर कुछ बोलेगी ना मेरे को तो मैं उसको भी क्या. अरे क्या बोल रहा हूँ? Is this the level of comedy you do? Is this the level of comedy? ए बस कर यार. तब से देख रहा हूँ स्टार को बोला तभी ऑफेंड हो रहे तुम लोग. मैं खुद को कुछ तो बोला तो भी ऑफेंड हो रहे तुम लोग. यार मैं कॉमेडी यार कॉमेडी को बोला तो भी ऑफेंड हो रहे. कुछ भी बोलूं तुम लोग ऑफेंड हो रहे हो. तो क्या पागल हो क्या तुम लोग? He's making fun of mental health, guys. This is funny in 2025, right? Making fun of mental health. लोगों की. You even know सिद्धांत, मेरी mental health कितनी खराब है. बस हो गया. मेरे को नहीं करना है स्टैंड अप कॉमेडी. मेरे को नहीं करना है मेरे को सीट अप कॉमेडी भी नहीं करना है. मैं जा रहा हूं. मैं आज से बंद कर रहा हूं. मेरा शो भी सब कैंसिल कर रहा हूं. मेरे को नहीं करना है. ओके खुश जा रहा हूं घर पे. मैं जाते जाते ये बेघर लोगों का मजाक उड़ाकर चले गए. ऑडेसिटी, कम ऑन. आपको पता है लोगों के पास घर नहीं है इंडिया में. गरीबी की कितनी प्रॉब्लम है. लोग रास्ते पर सोते हैं एंड मेकिंग फन ऑफ. अब बात करते हैं फिर से इंडियाज गॉट लेटेंट पे चल रहे विरोध की. यस, इसके चलते सड़क पर यूट्यूबर्स के पुतले जलाए गए. हमने किया है जूता मार समारोह. जो भी रागीर आ रहे हैं, जो ये यूट्यूबर हैं, पुतले हमने आज 5 फूके हैं. आपका रणवीर इलाहाबादी है, अपूर्वा मखीजा है. ये अभद्र टिप्पणी माँ बाप को लेकर लगातार पॉडकास्ट वगैरह चैनल वगैरह से ये कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी जनहित में उचित नहीं है. आने वाली जनरेशन के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए. ऑनेस्टली ये विरोध कम, सेलिब्रेशन ज्यादा लग रहा है. लेकिन फन चीज है, हमारे संवाददाता पहुंचे जो ये पुतले सप्लाई करते हैं उनके कारखाने में. आइए उनसे जानते हैं. एक्चुअली हमारे धंधे की शुरुआत 2016 में हुई थी. मेरे पिताजी ने की थी. उस टाइम पे मुझे अभी भी याद है, हमने तन्मय भट्ट के पुतले जलाए थे हर मोर्चे में. उस टाइम पे रुई भी इतनी ज़्यादा यूज़ हुई थी, हमको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था. मतलब बहुत बिजनेस हुआ था हमारा. अब तक का बेस्ट ईयर ऑफ बिजनेस है हमारा. इतना धंधा तो ऑनेस्टली हमारा भी नहीं होता. क्या बिजनेस है. पूरे डिबेट में लेटेस्ट न्यूज ये आई है कि रणवीर इलाहाबादिया का हुआ 2 घंटे तक इंटेरोगेशन. बात सिर्फ 10 मिनट की थी, लेकिन रणवीर ने कहा उतने का तो मैं शॉर्ट्स और रील्स निकाल लेता हूं, मुझे पूरा पॉडकास्ट चाहिए. इंटेरोगेशन के आंसर सुन के आया पुलिस वालों को मौत का ख्याल. रिकवरी के लिए बिंज वॉच कर रहे राज शमानी के पॉडकास्ट. आशीष चंचलानी भी दिखे पुलिस स्टेशन के बाहर स्टेटमेंट देके आते हुए. यस, उनकी स्टेटमेंट का मेन मुद्दा यह था कि थगेश शो के अलावा कोई भी शो में जाना जुर्म है. अगली बात करते हैं लफड़ा सेंट्रल की. नहीं, मैं लफड़ा सेंट्रल शो की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिहार से जाने वाली ट्रेन्स की बात कर रहा हूं. यस, महाकुंभ जाने वाली ट्रेन्स जो कि बिहार से होती हुई जा रही है, उसमें पत्थर और पानी की बरसात की गई. यस, इतना ही नहीं, कुछ बहुत ही अच्छे लोगों ने सोचा कि इस स्नान की जिम्मेदारी हम लेंगे एंड महाकुंभ जाने से पहले ही लोगों को स्नान करवाया. ऐसी युवा पीढ़ी हर देश को मिले. देखिए इनके चेहरे पे मुस्कान, देखिए इन्हें कितना आनंद आ रहा है ये पुण्य का कार्य करते हुए. वेलकम टू माइक ड्रॉप. आज एक्चुअली मैं माइक है हाथ में. यस. लेकिन गाइज फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है यूट्यूब पे, आई थिंक सारे यूट्यूबर्स को ना लाइव कैंडल मार्च करना चाहिए. यस, सिर्फ कैंडल्स की जरूरत है. आवाज तो पहले से दब गई. लेकिन आप नोटिस करो, स्टैंड अप के बाद यूट्यूब, टीवी, वेब सीरीज, हर जगह पे सेंसरशिप लाने की प्लान चल रही है ताकि गाली गलौज सिर्फ पार्लियामेंट में हो सके. बिहार में जो ट्रेन्स के साथ हुआ है उसके लिए लोग जस्टिस मांग रहे हैं. यस, ट्रेन्स के साथ साथ अब बसेस, टैक्सीज और ऑटोज पर भी पानी मारा जाएगा. यस, जिसकी शुरुआत ऑलरेडी महाराष्ट्र और कर्नाटका में हो चुकी है.
लेकिन जितना मीडिया कवरेज रणवीर और समय को मिला है, उफ, है ना। वीर पहाड़िया भी जेलस हो गया होगा, साला गलत शो पे गुंडे भेज दिए। ये ना तो मैं भी कर लेता गाइस मूवी में, और ऐसे आईब्रो रख के। नेक्स्ट गुंडे यहीं पे आने वाले। बट यार वीर पहाड़िया जैसे इंसिडेंट्स ना आई थिंक देश में और होने चाहिए, आपको नहीं लगता? ताकि मेल इन्फ्लुएंसर्स भी फीमेल इन्फ्लुएंसर्स की तरह अनसेफ फील करे। जरूरी है थोड़ा। अनसेफ से याद है हमारे लक्ष्य चौधरी भाई पर भी अटैक हुआ। वाह भाई क्या चेस सीन था। थोड़े दिनों बाद होता तो उनको भी थोड़ी अटेंशन मिल जाती। I mean, जिस देश में सुनील पाल जैसे आर्टिस्ट किडनैप हो जाते हैं, यस, अगर कोई सेफ बच रहा है तो आपको और मेहनत करने की जरूरत है। इन ठहाकों के शोर में आप एक महत्वपूर्ण चीज भूल रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन में महाभारत का लिंक है, जरूर देखिएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप सच्ची खबर की तलाश में, एक झूठी खबरों के समंदर में अगर आप एक सच्ची खबर की तलाश में हैं, तो वो एक लाश है, वो एक लाश है। काश वो लाश ना होती। लाश की तलाश अभी भी जारी है। जी हाँ, आज के कार्यक्रम में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुभ रात्रि।